नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद फोगला आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बड़ौदा BNP पारिवास का स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, आपने सही सुना, स्मॉल कैप फंड, जहाँ ज़्यादातर बाजार के जानकार और इन्वेस्टर ऐसा मान रहे हैं कि स्मॉल कैप की रैली खत्म हो गई है, या कुछ स्मॉल कैप फंड जो कि SBI स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, इन तीनों ही फंड हाउसेज ने नया पैसा लेना वन टाइम बंद कर दिया है। तो क्यों इन्होंने बंद किया है और बड़ौदा BNP पारिवास की टीम और उनके फंड मैनेजर को क्यों अपॉर्चुनिटी नजर आती है, दोनों ही बातों पे इस वीडियो से बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जिस्टिंग फंड जिन्होंने पैसा नया लेना बंद क्यों किया है, उसकी क्या रीजनिंग है। देखिए, ज़्यादातर जितने भी एग्जिस्टिंग फंड हैं उनका फंड साइज 25,000 से 30,000 करोड़ का है, और अगर 25 से 30,000 करोड़ का फंड साइज वाली कंपनी अगर 1% पैसा भी एलोकेट करती है तो 250 से 300 करोड़ रुपया उसको आगे जिस कंपनी का शेयर लेते हैं उसमें एलोकेट करना पड़ता है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर 8,000 करोड़ वाली कंपनियां एवरेज हैं, तो अगर 250-300 करोड़ रुपया 8,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी में अगर एलोकेट किया जाता है तो उस कंपनी के साइज का 3 से 4% वो हो जाता है। तो कई बार लिक्विडिटी का कंसर्न उनको लगता है, इसलिए फंड मैनेजर प्रोएक्टिवली ये स्टेप लेकर के नया पैसा वन टाइम लेना बंद कर देते हैं, जबकि SIP कंटिन्यू चालू रहती है। यह उनकी रीजनिंग है। जबकि बड़ौदा BNP पारिवास को और अपॉर्चुनिटी क्यों नजर आती है, उसकी साफ वजह यह है कि पिछले 18 साल जब से स्मॉल कैप कैटेगरी ईजाद हुई है 2005 से, उसमें ये 5वां तेजी का साइकिल है। इससे पहले एक साइकिल आया, उस साइकिल के अंदर अगर किसी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 2,97,000 रुपये उसकी वैल्यू हो गई जस्ट 579 डेज में। दूसरे साइकिल के अंदर अगर किसी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 2,80,000 रुपये हो गया जस्ट 740 डेज के अंदर। और तीसरे साइकिल में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो 661 दिन के अंदर 1 लाख रुपए की वैल्यू 193 हो गई, यानी 93% का रिटर्न आया। चौथा साइकिल जो रहा तेजी का वो 666 दिन चला, और 1 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो 3,47,000 रुपये हो गए, 247% का रिटर्न आया। अभी जो 5वां साइकिल जो चल रहा है वो है, अभी 182 दिन उस साइकिल को हुए, करीबन 6 महीने, और उसमें अभी तक जस्ट 33% का रिटर्न आया, यानी 1 लाख रुपये डाला तो 1,33,000 रुपये ही कीमत हुई है। जबकि आप बाकी के 4 साइकिल देखेंगे पिछले 18 साल में, तो वहां पर एवरेज 21 महीने का ड्यूरेशन रहा। तो इस साइकिल के अंदर 6 महीने हुए हैं, तो अगले 15-16 महीने यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। और ये अपॉर्चुनिटी क्यों नज़र आती है, कहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अपने समझें तो केमिकल इंडस्ट्री में लार्ज कैप कंपनी केवल एक है, मिड कैप 2 या 3 कंपनी है। ज़्यादातर जो यूनिवर्स है वो स्मॉल कैप के अंदर है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइज रिटेल की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर कंपनियां जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में, बहुत सारी कंपनियां लार्ज कैप और मिड कैप में अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए स्मॉल कैप में ये अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। और अगर प्रमोटर की स्टेक की बात करें तो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर 36% जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास है, जबकि स्मॉल कैप के अंदर 44% स्टेक जो है वो प्रमोटर के पास है। इसका मायना ये हुआ कि जहाँ पर प्रमोटर के पास स्टेक होती है, उनके इंटरेस्ट जुड़े होते हैं बिजनेस से, तो वो ज़्यादा बिजनेस पे फोकस करते हैं बजाय कि फैंसी चीज़ों पर। इसके नेक्स्ट अगर इसके फेवर में एक चीज़ आती है वो होती है लो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल जो हैं, FII जो इन्वेस्टर होते हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके साइज के हिसाब से उनकी सूटेबिलिटी नहीं बैठती है। और स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो मात्र 29% ओनरशिप है, जबकि लार्ज कैप में ये 51% की ओनरशिप यहाँ पर होती है। और स्मॉल कैप भी वेल डिफाइंड यूनिवर्स होता है। 4,000 करोड़ से 17,500 करोड़ की कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में है, और इसमें 300 कंपनियां क्वालिफाई करती हैं। अगर 2,000 करोड़ से 4,000 करोड़ की कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 200 और कंपनियां नई क्वालिफाई हो जाती हैं, यानी टोटल 500 कंपनीज का यूनिवर्स बन जाता है। उस 500 कंपनीज के यूनिवर्स में से 60 स्टॉक बड़ौदा BNP पारिवास स्मॉल कैप फंड लेने वाला है, तो 60 स्टॉक लेगा तो 1 से 2% की होल्डिंग होगी, यानी कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क नहीं होगी, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। और
यहाँ पर स्टॉक पिकिंग जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्मॉल कैप कैटेगरी में, क्योंकि टॉप 30% स्टॉक और बॉटम के 30% स्टॉक में परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। टॉप 30% स्टॉक ने पिछले 5% साल में 35% का CAGR दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 35% का CAGR का मतलब है कि हर 2 साल में पैसा डबल होना, जबकि बॉटम 30% जो स्टॉक थे उन्होंने -4% का दिया। तो यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन जो है वो फंड मैनेजर और उसकी टीम पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अब अगर इस फंड के फीचर्स की बात करूं तो बाय लॉज 65% तो ये स्मॉल कैप में रखना ही होता है, लेकिन ये 80 से 82% जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में रखेंगे। बॉटम अप अप्रोच इस फंड के अंदर यूज की जाएगी। इसके अलावा लार्ज कैप या मिड कैप में ये तभी जाएंगे जब इनको लग रहा हो कि स्मॉल कैप की वैल्यूएशन बहुत हाई हो गई, स्ट्रेचेज हो गई, या फिर ऐसा लग रहा हो कि लार्ज कैप में भी ऐसे ही रिटर्न अगले 15 महीने, 2 साल, 3 साल या 5 साल में बनने वाले हैं जो कि स्मॉल कैप में बनने वाले हैं, तभी ये लार्ज कैप में कुछ एक्सपोजर रखेंगे। अदरवाइज 80 to 82% स्मॉल कैप में ही एक्सपोजर रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि स्मॉल कैप कैटेगरी हाई रिस्क कैटेगरी होती है, वोलेटाइल बहुत होता है बाजार इसमें, और 15 से 20% का करेक्शन आना बहुत ही नॉर्मल सी बात स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर होती है। इन्वेस्टमेंट टीम की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर शिव चनानी इसके फंड मैनेजर होंगे, और मिस्टर संजय चावला जो है वो 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो CIO हैं इक्विटी और वेल नोन रिनोड टीम है इनकी। अगर मैं फंड इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि ऐसे फंड के अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसका अलग से एक वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल स्कीम की बजाय इस स्कीम में 8 से 10 साल का टाइम होराइजन आपका होना चाहिए, हाई रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए। अगर आपके पास स्मॉल कैप ऑलरेडी है और आपका फाइनेंशियल गोल नज़दीक है तो आपको ऐसी स्कीम को कंसीडर नहीं करना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये का, SIP 500 रुपीज़ से की जा सकती है। एग्जिट लोड अगर 3 महीने के अंदर अंदर 90 दिन के अंदर अगर पैसा निकालते हैं और 10% से ज़्यादा यूनिट रिडीम करते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। रिस्कोमीटर के हिसाब से ये हाई रिस्क कैटेगरी वाली स्कीम है, और ये NFO 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे। इस वीडियो में आज बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर। नमस्कार।